और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 12 के एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन। देखिए है क्या कि y इज इक्वल टू लॉग x बेस कितना 5, यहाँ पे है log 5 बेस कितना x। नॉर्मली बच्चे गलती करते क्या है, वो सोचते हैं कि log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। अब एक चीज़ जान लो जरा, अगर y बराबर log x है और उसका dy ओवर dx 1/x dr तभी आता है जब उसका बेस यहाँ पे e होता है। क्या होता है? e। अगर ये नहीं है तो आप इसको बाय डिफ़ॉल्ट e ही मानेंगे। e हमारे एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है जिसको आप लोग नेचुरल बेस कहते हैं। एक कॉमन बेस भी होता है जिसको 10 माना जाता है, ठीक है। तो हम लोग पूरे 12th में मानकर चलेंगे, अगर बेस नहीं है तो e माना जाएगा। तो उसका डिफरेंशिएशन तो 1/x होता है। बट भाई साहब यहाँ पे x है, बेस तो 5 नहीं है यहाँ पे, तो इसका देखिए क्या माना जाएगा। एक सेकेंड, हेलो। तो अब देखिए फिर इसका डिफरेंशिएशन अब कैसे होगा, पहले तो ये चीज़ समझिए। तो लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है जो हमको पता होनी चाहिए। देखिए क्या, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, log x बेस 5 है ना, तो इसको हम log x अपॉन log 5 लिख सकते हैं। अब दोनों का बेस e हो गया। ये एक प्रॉपर्टी है log की कि जो इसका बेस होता है और जो यहाँ पर लिखा होता है उसको लिख दीजिए, बेस बाय डिफ़ॉल्ट पे e हो जाता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। गॉड, चलो अब ऐसे ही हम यहाँ पर करेंगे, इसको लिखेंगे log 5 अपॉन log x। ठीक, अब कर देंगे डिफरेंशिएशन। देखिए log 5 है, log 5 तो हमारा एक कांस्टेंट हो गया, तो इसे तो 1/log 5 साइड में लिख दो। अंदर बचा क्या? log x, तो इसका डिफरेंशिएशन, क्योंकि हम करने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन प्लस। अब यहाँ पे देखिए log 5 हमारा कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख दो। अब डिफरेंशिएशन करेंगे 1/log x, और यहाँ पर अब इसका जो बेस है e माना जाएगा। तो ये एक प्रॉपर्टी है। तो देखिए भैया log x का 1/x, और ये हमारा क्या है? log 5, और ये हमारा log 5 है। अब इसका देखो डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। 1/log x, अब एक बात समझो, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा log x की पावर -1। यस और नो? ठीक है, तो चलो, तो ये dy ओवर dx 1/x log 5 प्लस का log 5। देखो थोड़ी देर के लिए इस पूरे को x मान लो, ठीक है। तो x की पावर -1, x की पावर -1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो हम लोग यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। x की पावर n वाला क्या होता है? nx n-1, तो -1 x की पावर -1, तो 1 x की पावर -2, मतलब माइनस का 1/x²। यस और नो? तो ऐसे यहाँ पर इसको x माना है तो x की पावर -1 का होता है माइनस का 1/x², मतलब log x का होल स्क्वायर। यस और नो? फिर log x का भी तो होगा 1/x। यस और नो? ये चीज़ आपको बस समझनी है। फिर भैया देखो, इसको तो हमने x माना तो x की पावर -1 का ये, फिर जिसको लेट किया उसका भी तो डिफरेंशिएशन होगा। तो देखो 1/x, ये माइनस को तो यहाँ लगा दो, मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी दिक्कत होगी, ठीक है। अब बोला क्या हमसे कि dy ओवर dx फाइंड करना, बट x की जगह 5 पुट कर दो। तो चलो यार, जहाँ जहाँ x है उसकी जगह क्या पुट कर दें? 5। तो चलिए देखते हैं, 5 पुट करते हैं इसकी जगह। तो dy ओवर dx 1/x है तो 5, तो ये क्या होगा? 5 log 5 माइनस log 5 ये रहा। अब नीचे क्या बचा? x की जगह 5 और यहाँ पे log 5 का होल स्क्वायर। तो देखो एक log 5 से एक log 5 कैंसिल हो गया। तो dy ओवर dx, और जब मैंने x की जगह पुट किया 5, तो एक बात सुनो, क्या बचा? 1/5 log 5 माइनस 1/5 log, कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया? 0। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बस यही कंसेप्ट था जो आपको याद रखना था। अगर कहीं पर ये भी मिल जाए, देखो इसको भी समझो, log बेस है और ये x है, मान लो ये मिल जाए, तो 4 को कोई बच्चा लिख सकता है 2 का स्क्वायर लिख सकता है, और ये जो पावर होती है ये जब बाहर आती है तो 1/2 बन जाएगी। ये छोटे छोटे से कंसेप्ट हैं जो आपको याद रखने हैं।
मतलब जो ये है बेस ही पूरा, बेस में भी अगर पावर है तो ये पावर जो होती है मतलब उसका उल्टा हो जाता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उल्टा हो जाता है, तो वह 1/2 हो जाएगा और फिर 2 log x। ये छोटे छोटे कंसेप्ट हैं जो आपको पता होना चाहिए। अगर सपोज यहाँ पे e स्क्वायर होता, चलो मैं इसको तो ऐसे, अगर ये होता log e स्क्वायर x, अब यार log x का तो 1/x होगा, स्क्वायर आएगा तो ये स्क्वायर कहाँ पर आएगा 1/2 में, और log e x तो इसका क्या हो जाएगा 1/x, तो आंसर आ जाएगा 1/2x। ठीक है, चलो।